दीदी मम्मी ये लो खाना खा लो। भाभी, हमारे घर में इतने सारे बर्तन होते हुए भी आप डिस्पोजल की प्लेट में खाना दे रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? आप तो रहने दो दीदी। आपको याद है कल मम्मी ने मुझे क्या क्या बोला था? अरे मम्मी, अब मेरे कॉलेज खुल जाएंगे, चली जाऊंगी मैं, कहीं नहीं आपका सिर खाती। मम्मी जी वैसे तो मैंने सारा काम कर दिया है घर का, बस ये थोड़े से बर्तन पड़े हैं सिंक में, वो आप साफ कर देना या दीदी साफ कर देंगी। बहू मेरी बात सुन, तू नौकरी कर चाहे ना कर, काम तुझे ही करना होगा, ये काम तेरा ही है। तो फिर ऐसा है मम्मी जी, जब घर का काम आप नहीं करोगे तो फिर घर का काम करने के लिए एक काम वाली लगा दो। बहू एक बात कान खोल कर सुन ले, इस घर में कोई काम वाली नहीं आएगी। तो फिर मम्मी जी मैं भी एक इंसान हूँ, सुबह ऑफिस में जाती हूँ, पूरा दिन ऑफिस में काम करती हूँ और जब हार थक कर घर पे आती हूँ ना तो ये सिंक में सुबह से शाम तक पड़े हुए बर्तन मेरा वेट करते हैं कि कब बहू रानी आएगी और इनको आके साफ करेगी। भाभी, क्यों बेफालतू में मम्मी से बहस कर रहे हो आप? जब आपको पता था कि घर में काम वाली नहीं है तो क्या जरूरत थी आपको बाहर जाके नौकरी करने की? और रही बात घर के काम करने की, तो घर का काम तो घर की बहू ही करेंगी ना, कोई बाहर से तो नहीं आएगा ना घर का काम करने। पर दीदी मैं आपको सारे बर्तन साफ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर जिसमें आप खाना खाते हो वो बर्तन तो आप साफ ही कर सकते हो ना। अच्छा बहू, तू अब क्या चाहती है कि हम अपने बर्तन खुद धोएं? इस घर में कोई काम वाली नहीं आएगी, मैंने कह दिया तो कह दिया। ठीक है मम्मी जी, अब आप मेरा दर्द नहीं समझोगे, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ ऑफिस, मैं पहले लेट हो रही हूँ। जाओ भाभी जाओ, घर का काम तो इनसे होता नहीं, ऑफिस में भी पता नहीं क्या ही काम करती होंगी ये। तो दीदी अब से ना आपको इन डिस्पोजल की प्लेट में खाना पड़ेगा, इनमें एडजस्ट करना सीखो अब। भैया देखो ना, भाभी को हमें डिस्पोजल प्लेट में खाना दे रही है। हाँ मनीषा, तेरी भाभी ना बिल्कुल सही बोल रही है। तुझे तो पता होगा ना पिछले हफ्ते रात को क्या हुआ था। आज तो ऑफिस से आने में लेट हो गई, अब तक किसी ने खाना भी नहीं खाया है। ऐसा करती हूँ कपड़े चेंज करके इनके लिए फटाफट खाना बना देती हूँ। खाना खा लिया हमने बाहर से मंगा के। चलो आज तो इन्होंने टाइम से खाना खा लिया, पिछली बार तो मैं लेट हो गई थी, खाना बनाते बनाते और बर्तन साफ करते करते 1 बज गया था। आ गई बहू? हाँ मम्मी जी आ गई, वो ना आज ऑफिस में ज्यादा काम था इसलिए थोड़ी लेट हो गई। बहू तुझे जॉब करने की परमिशन तभी मिली थी ना कि पहले तू घर का काम संभालेगी उसके बाद तू जॉब करेगी, लेकिन नहीं, तेरे तो परे निकल आए हैं। मम्मी जी मैं ऐसा करती हूँ ना, अभी खाना ऑर्डर कर देती हूँ, 20 मिनट में खाना आ जाएगा। वाह भाभी, 2 पैसे क्या कमाने लग गए हो, हमारे ऊपर अपने पैसों का रौब दिखा रहे हो। बाहर का ऑर्डर कर दूंगी, हमें पसंद नहीं है बाहर का खाना खाना, हम तो अपना घर का बनाई खाना खाएंगे। ठीक है दीदी, ठीक है मम्मी, मैं ना अभी बना देती हूँ खाना। अच्छा आज खाना बाहर से मंगाया गया है, घर पे नहीं बनाया, और घर के बर्तन यूज किए हैं। कोई काम नहीं था ना बहू को बताने के लिए, इसलिए घर के सारे बर्तन गंदे कर दिए, आके बहू कर लेगी साफ। चलो कोई नहीं, अब बर्तन साफ कर देती हूँ। क्या हुआ प्रियंका, तूने आज खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है मुझे, भूख मर चुकी है मेरी। आखिरकार मैं भी एक इंसान हूँ, कैसे करूँ मैं इतना सारा घर का काम? कब समझेंगे मुझे इस घर के लोग? फिर तुम ना एक काम करो प्रियंका, मेरे पास ना एक आइडिया है। घर वालों को ये बोल दूंगा
कि तुमने जॉब छोड़ दी है, 2 दिन की छुट्टी ले लो। परवीन बेटा, हाँ मम्मी बोलो। तू ऐसे कर, गाड़ी निकाल और मुझे दवाई दिलवाया। पर मम्मी गाड़ी तो यहाँ नहीं है। कहाँ गई गाड़ी बेटा? मम्मी गाड़ी को ना कंपनी वाले ले गए हैं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब प्रियंका नौकरी नहीं कर रही है, अकेला नौकरी करने वाला मैं ही हूँ, तो मम्मी मैं इतने खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए ना मैंने गाड़ी कंपनी वाले को वापस दे दी। और मम्मी अब पापा की पेंशन से तो ना सिर्फ है, आपकी दवाइयाँ और घर के छोटे मोटे सामान ही आते हैं, इसलिए मैंने कंपनी वालों को ना गाड़ी वापस ले जाने के लिए बोल दिया। मम्मी हम ना ऐसा करते हैं, बस या ट्रेन से चल पड़ते हैं। हाँ जी भैया। मैम आपका कोरियर कितने पैसे हो गए भैया? 1500 रुपये हो गए। भैया कोरियर वाला आया है, 1500 रुपये चाहिए, मैंने सूट ऑर्डर किया था। बहन ऑर्डर करने से पहले पूछ तो लेती, और जब तेरे पास इतने सारे सूट रखे हुए पहले से ही, तो नया सूट ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? भैया अब ऐसा क्या हो गया? पहले तो आपने कभी मना नहीं किया मुझे पैसों के लिए। मेरी बात सुन बहन, पहले ना मैं अकेला नहीं कमा रहा था, मेरे साथ में तेरी भाभी मिलके कमा रही थी, इसलिए घर का गुजारा चल रहा था। तो अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है। भैया मैं नहीं ले सकती ये, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैम ये वापसी तो नहीं होगा, आप एक काम करना, इसको रिटर्न कर देना। ठीक है भैया। बहू ने नौकरी छोड़ दी तो क्या हुआ? सारा दिन यही बात कहता रहता है, नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी। गरीबी के दिन आ गए हैं क्या? पहले हम गुजारा नहीं करते थे बिना नौकरी के? बेटे हमने भी घर चलाया है और दोनों बच्चों को भी पाला है, पर हमने तो ऐसे गरीबी के दिन नहीं देखे, जबकि तेरी सैलरी भी इतनी अच्छी है। हाँ हाँ मम्मी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने भी घर चलाया है और अपने बच्चे पाले हैं, तब आपकी स्थिति मेरे जैसी नहीं थी। और उस टाइम में ना मम्मी जिंदगी ऐसी किस्तों में नहीं बीती थी। मम्मी उस टाइम ना हमारे पास ना तो स्कूटी थी, ना बाइक थी, ना फ्लैट था, ना गाड़ी थी, उस टाइम कोई भी सुविधा नहीं थी मम्मी। हाँ मगर सुकून तो था। लेकिन मम्मी अब मन्नी की स्कूटी है, मेरी गाड़ी है, फ्लैट की किस्तें हैं, पता आपको कितने खर्चे बढ़ गए हैं मम्मी। हम ना सारा महीना बंदी बंधाई किस्तों में जाता है, और अकेला कमाने वाला इंसान कितना करेगा मम्मी। आपने 3000 काम वाले को देने के चक्कर में एक बंदी हुई तनख्वाह पे ना रोक लगा दी मम्मी। जब एक बहू मम्मी अपने ससुराल को पूरा परिवार मानकर अपनी सारी तनख्वाह उन पर लगा देती है, तो क्या ये परिवार का फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी बहू के लिए कम से कम इतना तो करें, अपना काम खुद कर लें? तो मम्मी जब एक नौकरी करने वाली बहू घर के सारे काम नहीं कर सकती, तो मम्मी छोटे मोटे काम करने का फर्ज आपका और मन्नी का भी तो होगा ना। बेटा मैं तेरी सारी बात समझ गई हूँ, अब तू ऐसे कर, प्रियंका बहू को नौकरी में भेज दे और मैं और मनी मिलकर घर का काम कर लिया करेंगे। हाँ भैया, मम्मी ना बिल्कुल सही कह रही है, आप ना भाभी को दोबारा से नौकरी पर भेज दो, हम मिलजुल कर सारा काम कर लिया करेंगे, और घर पे ना एक काम वाली भी रख लेंगे, इससे भाभी की भी हेल्प हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों देखा आपने, जब एक बहू अपने ससुराल को अपना परिवार मानकर उस पर अपनी सारी तनख्वाह हंसते हंसते खर्च कर देती है, तो परिवार का फर्ज बनता है कि वो अपनी बहू के हर दुख सुख में साथ दे, उस पर ना कभी काम का बोझ ना डालें। सभी को ना मिलजुल कर काम करना चाहिए। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? जय श्री श्याम, कमेंट करके जरूर बताना।